हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये कार्ड स्प्रेड है 4 फ़रवरी जिनका बर्थ डेट है उनके लिए 2021 की एनर्जी किस प्रकार से रहेगी उसको जानने की हमने कोशिश की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्ड आया है आपका फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ब्यूटीफुल। नंबर 9 का ये कार्ड है। आपने कोई साइकिल कंप्लीट किया है और उसके रिवार्ड के रूप में आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ बैक दिया जा रहा है, ट्रेजरी के रूप में, ब्यूटीफुल लाइफ के रूप में, प्लेजर्स के रूप में। तो इस कार्ड को आप देख सकते हैं। तो आपका ये साल बहुत खूबसूरती से शुरुआत कर चुका है और आपकी इच्छाएं पूरी होना, आपको लग्जरी मिलना, लाइफ में आप फुल एनर्जी और पीस ये आप फील कर सकेंगे। और यहाँ पर ट्रेजरी बॉक्स आपको दिख रहा होगा एक बिग साइज ग्रीन लीफ पर। तो आप ये ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्रा को भी बताता है एंड ये बता रहा है कि आपके हार्ट में एक कंटेंट की फीलिंग है, आपको संतोष है, आप तृप्त हैं और आप खुश हैं और सब कुछ है आपके पास। ये वाटर जो है वो मैं इसे लाइफ मानती हूँ और इसमें आप रोशनी देख रहे हैं। तो आप अभी साल की शुरुआत में आप बहुत खूबसूरत ऊर्जा में हैं, बहुत ही प्यारी ऊर्जा में हैं और आपके पास आपकी पसंद की, आपकी चाहत की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं और आप बहुत आनंद में हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड बता रहा है। होपफुली आप ऐसे ही रहें। सेकंड कार्ड है कि हाँ आप अब शायद कुछ नया शुरू करेंगे, इसी वर्ष में आप कुछ नया शुरू करेंगे और ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इस साल की शुरुआत के बाद 6 से 7 महीनों के बीच में आप कुछ नया काम शुरू करेंगे, कुछ भी नया अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं आप, जॉब, करियर, बिजनेस, वो न्यू बिगनिंग्स आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं। और ये ट्रेडिशनल टैरो में ये द फूल का कार्ड है और द फूल की एनर्जी होती है वो बहुत एक्साइटेड रहता है, वो नए नए काम करने में बहुत उत्साहित रहता है। और तो आपको यकीनन आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं और उनमें से आप कुछ ग्रैब करेंगे। जैसा कि मुझे इस लेडी फिगर में दिख रहा है कि इसने कुछ ग्रैब किया है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के पास आई है एंड इसने ग्रैब किया है। और ये ग्लोब के ऊपर खड़ी है और आप देख रहे हैं क्लाउड्स भी हैं उसके ऊपर है ये, तो अर्थ का फिगर। और ये तो आप एकदम न्यू बिगनिंग आप जब शुरू करेंगे तो आप अपने आप को 7वें आसमान पर फील करेंगे कि वाओ मैं इतना कुछ अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये जो ट्रेजरी, प्लेजर, ये जो आपके पास है ये और उसके साथ जो आप नया और शुरुआत करके जो हासिल करेंगे वो आपको इस वर्ष के आगे चलकर आपकी एक न्यू फर्म फाउंडेशन तैयार करेगा। ये आपको किसी लैंड डील के रूप में, कोई बिजनेस डील के रूप में भी मिल सकती है। कोई आपके प्रोफेशन में, आपकी लाइन में कोई बहुत बिग अचीवमेंट आपको मिल सकता है जिसके लिए आप रिकॉग्नाइज हो और आपकी फैमिली भी इससे बहुत खुश हो, एक हार्मनी, पीस आपको फील हो। और ये रेनबो आप देख रहे हैं, ये रेनबो ये बता रहा है कि ये पीरियड आपका होगा फुल ऑफ ब्यूटी एंड कलर्स और फैमिली हार्मनी, पीस, लव, ये सब चीज़ें होंगी एंड आप कुछ अपने करियर में अचीव कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपने लैंड डील हो सकती है, कोई न्यू व्हीकल हो सकता है, ये आप कुछ हासिल करेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से। और ये इस न्यू बिगनिंग के बाद का अचीवमेंट है क्योंकि न्यू बिगनिंग आपको काफ़ी
कॉन्फिडेंस देगी। और उसके बाद ऑलरेडी जो आपके पास है और जो आप इस न्यू बिगनिंग के थ्रू अचीव करेंगे, वो आपको ये सभी अचीवमेंट्स प्रोवाइड करेगा, जो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। बट हाँ, यहाँ हमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि साल के जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे बिगनिंग आपके साल की शुरुआत के बाद 6-7 महीनों के बीच की लग रही, तो हम जून जुलाई का मेरे को ये पीरियड में आई फील कर सकती हूँ। एंड इसके दौरान आपका ऐसा कोई ऐसा अचीवमेंट हो सकता है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ आया है ट्रैप्ड इन फियर। तो जब आप न्यू बिगनिंग्स करेंगे तो अपने प्रोफेशन में या जो भी डील आप करेंगे और उसके बाद जो भी आप करेंगे अचीवमेंट करेंगे, पर इन सब के दौरान आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कहीं कोई चॉइस जल्दबाजी में, या जो ये फूल कार्ड की एनर्जी है उसके थ्रू स्टार्ट होने वाली किसी जगह आप या तो किसी पे विश्वास कर लेंगे। 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, तो ये 8th मंथ हो सकता है और 8th बर्थ डेट का पर्सन हो सकता है। और प्लीज़ तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी कोई चॉइस ऐसी हो सकती है, आपका कोई डिसीजन ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी डर में फंस जाएं, किसी मुश्किल में फंस जाएं। हाँ, ये है कि इसके पीछे हल्की रोशनी है, तो आप लेटर ऑन इस पे से निकलेंगे ज़रूर। बट ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो आपको अपनी चॉइसेस पे, अपने डिसीजन पे, और आप किस पर विश्वास करते हैं, किससे आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, आप अपनी प्लानिंग मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपनी प्लानिंग किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा सावधान रहकर चलना होगा इस पीरियड में। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे कि आपको जो भी आप प्रोजेक्ट न्यू बिगनिंग कर रहे हैं उसका आप ढिंढोरा जिसे पीटना कहते हैं वो मत कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि आपकी न्यू बिगनिंग और फिर आपके अचीवमेंट के बाद कुछ ऐसी सीक्रेट फोर्सेस जो हमारे आसपास हमेशा बनी रहती हैं वो आपको किसी मुश्किल में डाल दें। तो अपनी प्लानिंग्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को जहाँ ज़रूरत है, जिनके साथ शेयर करना आप उन प्लानिंग्स और उन प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ज़रूरत है, उनके अलावा आप इधर उधर और कहीं लूज टॉक में शेयर मत कीजिएगा। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि आप भय में जाएंगे और चिंता में रहेंगे, और उसके बाद आपको कुछ दुख है और कुछ आपको लॉस भी हो रहा है। और वो लॉस नेचुरली होगा अगर आप कोई गलत चॉइस कर लेंगे, बट ये एनर्जी हम बदल सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमें फोरकास्ट हो चुकी है तो आप अपने डिसीजंस में, अपनी प्लानिंग में, अपने प्रोजेक्ट्स में अगर बहुत वाइज रहते हैं और केयरफुल रहते हैं तो आप इस एनर्जी से खुद को बचा सकते हैं। ये एनर्जी आ सकती है बट आप इसको खुद से बचा सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से बोलती हूँ कि ये कार्ड में जब आप देख रहे हैं कि उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, एक तकलीफ़ हुई है, उदास सी हुई है, कुछ हानि हुई है, पर सब खत्म नहीं हुआ है। अभी भी रोशनी से भरा, खूबसूरती से भरा और अच्छी ताज़ी हवा से भरा खुला आसमान है आपके हिस्से में, ये कार्ड इसको बताता है। तो थोड़ा सा इस टाइम में केयरफुल रहिएगा। ये ईयर के नेक्स्ट हाफ हो सकता है, इसमें आप थोड़ा सा आपके कुछ डिसीजंस आपको ऐसा कुछ करा सकते हैं, तो बी वेरी मच केयरफुल। एंड एंड ऑफ द डेक एनर्जी इज स्ट्रेंथ, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये क्लियर है कि आप इससे ओवरकम कर जाएंगे। यहाँ बहुत खूबसूरत आपका जर्नी चल रही है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप इस एनर्जी से बचिएगा। इस एनर्जी में आप तभी जाएंगे जब आप किसी अनवांटेड पर्सन को अपना चीज़ शेयर करेंगे, अपनी बात शेयर करेंगे, या आप इस अचीवमेंट के बाद, 2 ही बातें हैं, या आप इस अचीवमेंट के बाद उस ईगो में ट्रैप हो जाएंगे,
कि आप भूल जाएंगे कि मुझे कैसा ग्रेटफुल रहना चाहिए, और आप इतनी रंगीन, या ये जो रेनबो है ये रंगीन और खूबसूरती और ये सब देखकर एक ह्यूमन नेचर है, टेंडेंसी है, ईगो डेवलप होता है कि मैंने ये हासिल कर लिया। तो आपको उसमें ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि वो कुछ ऐसा करवा देता है जिससे हमसे जेलस होने वाले एनर्जी डेवलप होने लग जाती है, और फिर वो कोई से भी साइड में आपको जाके नुकसान कर सकती है। तो हम्बल रहिए, और आई फील कि इन सारे ड्यूरेशन में आपको प्रेयर नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि ये खूबसूरत ऊर्जा आपकी कंटिन्यूस बनी रहे और आप इस नेगेटिविटी में ट्रैप नहीं हो। और आई थिंक मुझे आपको यही बताना था, और ये साल आपके लिए बहुत खूबसूरत हो और आप इस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएं, और यही खूबसूरत पीरियड आपका कंटिन्यू चले, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।